हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और प्रारंभ सीरीज का ये हमारा डे 6 है और आज जनरल एंट्री का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोगों ने थोड़ा थ्योरी पार्ट जनरल एंट्री का हमने समझा था, साथ ही साथ में हमने थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में भी समझा था। हमने वहां पर पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया था कि जनरल एंट्री होता क्या है। तो आज की इस क्लास के अंदर बच्चों हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जहां पर एक्चुअल डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझेंगे और अगली आने वाली क्लासेस में और भी जो इसमें अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं लेक्चर्स में ऐड करते हुए जाऊंगा ताकि आप सभी का सारा डाउट जनरल एंट्री का मैं क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखना बेटा, आपके और भी जो बचे हुए डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आज की इस क्लास में जो बच्चे नए हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए बच्चों, फिर इसके बाद आप इस लेक्चर पे स्विच करना बच्चों। तो स्टार्ट करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ में और फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा कि फॉर्मेट किस तरीके से यहां पर काम करेगा आपका बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, मैं यहां पर फॉर्मेट बना देता हूं, ये देखिए आप ध्यान से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका एलएफ हो जाएगा और बेसिकली ये आपका डेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया है। इज दैट क्लियर? ये डेट हो गया बच्चों, ये हमारा पर्टिक्यूलर हो चुका है, ये एलएफ हो गया बेटा, ये हमारा डेबिट साइड का अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, डेट वाइज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन है कि 2017 में 2017 ईयर हम एक बार ही लिख देंगे बेटा यहां पर 2017, राइट। 2017 में मार्च 1 को मुकेश ब्रदर्स ने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए अपने एक जनरल स्टोर के बिजनेस में। लिखा हुआ है मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। तो देखो बेटा, इसको हम एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री होगी बेटा कि यहां पर बिजनेस के पास पैसा आया है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ने क्या किया है, बिजनेस को पैसा दिया है। और बेटा जब भी जनरल एंट्री हो या फर्दर हम लोग जब भी यहां पर अकाउंट मेंटेन करेंगे तो खुद को ओनर नहीं मानना है, खुद को सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी या फर्म मानना है। और मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि बिजनेस में कोई भी चीज आती है तो उसे डेबिट किया जाता है और जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल सा एक फंडा, इसको पकड़ के रखो बेटा। यहां लिखा हुआ है कि मुकेश नाम का एक बंदा है जिसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपीस, मतलब बिजनेस के पास पैसा आया है। तो जो चीज बिजनेस के पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है सर। तो हम यहां पर पैसे आ रहे हैं तो हम कैश ही लिखेंगे बेटा। मार्च, यहां आप डेट डालेंगे बेटा, और मार्च 1 को बिजनेस के पास कैश आया बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूं उसी तरीके से ही आपको भी लिखना है, वैसे के वैसे सेम टू सेम। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में? बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो जो चीज बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, तो हमने यहां लिखा कैश अकाउंट। ये अकाउंट का साइन होता है बेटा, आपको भी ऐसे ही बनाना है, और ये डेबिट का साइन होता है, आपको ये डेबिट का साइन DR ही बनाना है। फिर उसके बाद में बेटा इस कैश से थोड़ा सा आगे आप यहां पर लिखोगे 2। अब सर 2 में क्या आएगा? तो याद करो बेटा, मैंने आपको समझाया था जनरल एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल ही रहेंगी। अगर वो इक्वल नहीं है इट मींस हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है बेटा। इसलिए आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल चलते रहे। तो बिजनेस में मुकेश ने पैसे दिए, हम बिजनेस से, आप खुद को अपने ऊपर लेकर समझो बेटा इसको कि आप बिजनेस हो, आपके पास में मुकेश नाम के बंदे ने पैसे इन्वेस्ट किए।
तो बिजनेस के पास कैश आया, ठीक है ना। और जो चीज बिजनेस के पास आती है या बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं। जैसे कि कोई कमरे में एंटर करता है तो उसे इन बोलेंगे, जो कमरे से बाहर जाता है उसे आउट बोलते हैं बेटा। उसी तरीके से जब कोई बिजनेस के अंदर चीज आती है तो उसको इन की जगह डेबिट बोलते हैं। तो बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट किए बेटा, तो कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट मैंने लिख दिया, और डेबिट कॉलम में मैंने यहां पर 2 लाख रुपीस लिख दिए बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? अब बिजनेस के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, उसको बोलते हैं कैपिटल। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं बेटा। तो 2 यहां पर कैपिटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में यहां पर भी हम 2 लाख रुपीस लिख देंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां लिख देना नरेशन। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? नरेशन, है ना। तो यहां पर लिख देना ब्रिंग कैश। क्या लाया गया बिजनेस में बेटा? कैश लाया गया इनटू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस। इज दैट क्लियर बेटा? और यहां से लेकर सिर्फ यहां तक लाइन भी आपको खींच देनी है। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो बेटा, ना, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं पेड इनटू करंट अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट समझाता हूं, करंट अकाउंट क्या होता है। देखो बेटा, हम जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में अनलिमिटेड पैसों की ट्रेडिंग होती है। हमें कभी 1 लाख रुपए चाहिए, कभी हम 2 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, तो ऐसा चीज हम सेविंग में नहीं कर सकते, क्योंकि सेविंग्स में ना विड्रॉ कराना लिमिटेड होता है बेटा, एक लिमिटेड अमाउंट होता है, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। तो इसकी सुविधा हमें करंट अकाउंट में दी जाती है। तो बिजनेस, अगर ये करंट अकाउंट को आप यूं समझो कि ये बिजनेस का अकाउंट है, आपने क्या करा, अपने बिजनेस का एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया है। अब बिजनेस जो भी पैसों का लेन देन करता है वो करंट अकाउंट से करेगा। यूं समझो आप, तो सिंपल भाषा में, कि आपने क्या किया, बिजनेस जब आपने खोला तो अपने बिजनेस के लिए आपने बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट खुलवा दिया, एक खाता खुलवा दिया। अब आपका जो बिजनेस है वो पैसों का सारा लेन देन वहीं से ही करेगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, आपके पास में कैश था, उस कैश को, क्योंकि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना था, तो उस कैश को आपने क्या किया, बिजनेस के करंट अकाउंट में डाल दिए। और ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? खुद बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के पास पैसा आया। अब बेटा अगर हम बिजनेस के बैंक अकाउंट में अगर पैसा डालते हैं तो बिजनेस के पास पैसा आया, और जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं। और बिजनेस का पैसा कहां आया? बैंक में आया, क्योंकि करंट अकाउंट लिख रखा है सर। तो बैंक में पैसा आया बेटा, तो यहां पर पहले तो डेट लिख दो बेटा, March 3, ठीक है, March 2 है, सॉरी, March 2। और बिजनेस के पास पैसा आया, और पैसा कहां आया? बैंक में। तो यहां पर बैंक को हम डेबिट कर देंगे कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट है, क्योंकि बैंक में 1,20,000 रुपीज आए हैं। और वो पैसा कहां से आया? कैश से आया। तो 2 कैश अकाउंट, उसको कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बेटा दोनों तरफ बैलेंस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? आप कोई भी डेबिट और क्रेडिट में से एक चीज समझ जाओगे, दूसरा अपना समझ जाओगे। जैसे इसमें क्या था, आपने कैश अमाउंट बिजनेस के करंट अकाउंट में डाल दिए। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का बैंक। तो करंट अकाउंट में पैसा आया मतलब बिजनेस के पास पैसा आया, और जो चीज बिजनेस के पास आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो पहले जो कैश है वो कहां आया? बैंक में आया बेटा, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। और 2 कैश, क्योंकि कैश चला गया उसके सामने लेके पास से, तो 2 कैश हो गया बेटा। और कितना हो गया बेटा? 1,20,000 रुपीज। यहां लिख देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू करंट अकाउंट। ये अकाउंट का साइन होता है बच्चों, ठीक है। आपको धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ने लग जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में? आगे देखो बेटा, March 4 में बोला गया है कि परचेज किया है गुड्स ₹60,000 का, और साथ ही साथ में आपने 2,000 रुपीज पे किए हैं कैरियज के ऑन दिस गुड्स। कैरियज मतलब क्या होता है बेटा? जहां से भी आपने गुड्स लिया है वहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसे कैरियज बोलते हैं।
तो परचेस करते टाइम पर ये हो जाता है कैरियज इनवर्ड्स, और बेचते टाइम सेल्स के टाइम हो जाता है कैरियज आउटवर्ड। बाहर चला गया, सेल्स मतलब बाहर चला गया तो कैरियज आउटवर्ड, परचेस के टाइम चीज अंदर आई तो कैरियज इनवर्ड्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर दो बातों का ध्यान रखना है कि आपने गुड्स परचेस किया है, बिल्कुल सर गुड्स परचेस किया है, क्या कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि उधार में परचेस किया है कि कैश में परचेस किया है? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में जब कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश में परचेस किया है कि क्रेडिट में परचेस किया है, तो हम ऑलवेज कैश मानेंगे। इज दैट क्लियर? मैं पहले डेट लिख देता हूं March 4, फिर अपन इसके ऊपर बात करते हैं बेटा। और जो ये गुड्स है ना, गुड्स में कोई भी स्टॉक वगैरह जो हम परचेस करते हैं, इसका सीधे सीधे यहाँ पर नाम नहीं लिख सकते जनरल एंट्री में। हम इसके साथ जो करेंगे ना वही नाम लिखेंगे। अभी जैसे हम इसको परचेस कर रहे हैं तो परचेस के नाम से इसको बुलाएंगे, अगर हम गुड्स को बेचेंगे तो हम सेल्स के नाम से इसको बुलाएंगे। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेस किया। हम कौन हैं? हम बिजनेस हैं, हम फर्म है, हम कंपनी है, हम दुकान है। तो पूरी अकाउंट आपको क्या मान के करना है बेटा? खुद को हमेशा ओनर नहीं मानना है। जब भी आप अकाउंट मेंटेन करेंगे खुद को हम क्या मानेंगे बच्चों? हम खुद को जो है यहां पर ऑलवेज जो है एक फर्म मानेंगे। तो बेटा कोई गुड्स परचेस किया फर्म ने, तो फर्म के पास गुड्स आया, और जो चीज फर्म के पास आती है उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? हम क्या कर देते हैं? उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे परचेस, अकाउंट का साइन बनाएंगे और इतनी दूर पे डेबिट लिखेंगे। और कितने का माल परचेस किया? 60,000 रुपए का माल परचेस किया। राइट बच्चे, बात समझ में आ गई यहां तक? चलो, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दिया है, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे कैरियज इनवर्ड्स, अकाउंट डेबिट। कितना दिया है? 2,000 रुपीज। और इन सब के लिए कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि भैया हमने इसका हैंड टू हैंड कैश से पेमेंट कर दिया। तो बिजनेस के पास से क्या चला गया? पेमेंट करते टाइम पर कैश चला गया, और जो चीज जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट। अब आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम डेबिट वाले के सामने तो डेबिट लिख रहे हैं, बट कैश के सामने, हम क्रेडिट के सामने क्रेडिट का साइन क्यों नहीं बना रहे? तो बेटा ये भी जनरल एंट्री का फॉर्मेट ही होता है कि आप जनरल एंट्री में डेबिट का साइन तो बना सकते हो जो आप डेबिट करोगे, बट क्रेडिट के सामने आपको क्रेडिट नहीं लिखना है। तो हम उसके पीछे क्या लिख रहे हैं बेटा? यहाँ आगे क्या लिख रहे हैं? टू लिख रहे हैं। तो टू साइन हो जाता है क्रेडिट का। क्या हो जाता है बेटा? टू साइन हो जाता है क्रेडिट का। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में? तो यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड एंड कैरियज इनवर्ड पेड, और इसको हम बंद कर देंगे। आई होप आपको यहां तक सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डाउट आता है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना। और दूसरी बात बेटा, वैसे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाए बेटा, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी समस्या आ रही है समझने में तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके आप जरूर देखें। उसके बाद में भी दिक्कत आती है बेटा तो आपको एक ही काम करना है, कमेंट बॉक्स में पूछना है, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वो व्हाट्सएप नंबर आप सेव करो बेटा, और हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर वहां आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। वहां आपको जो है पीडीएफ फाइल में नोट्स भी मिल जाएंगे, और आगे जनरल एंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होकर बैठो। बस समझते टाइम अपने आप को बिजनेस मानना है, ओनर नहीं मानना है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, और ये अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है ये बिजनेस कर रहा है, ना कि बिजनेस का ओनर कर रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चे। चलो आगे देखो बेटा, यहां पर March 4 हो गया, March 6 तक देखते हैं हम लोग। ये हमारा March 6 है बच्चों। अब March 6 में लिखा है कि परचेज किया है गुड्स 1 लाख रुपीस का ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज किया है इस बार हम लोगों ने, ठीक है बेटा। और किससे परचेज किया है? उधार से। रघुनाथ ब्रदर्स से उधार परचेज किया है बेटा, बट हमने उसको कैरियज का पेमेंट 1200 रुपीज था, वो पेड मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, बट गुड्स का पेमेंट नहीं किया बेटा। तो इसको हम हैंड टू हैंड एंट्री कर लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? तो चलो, अब उधार परचेज किया है, टेंशन मत लो, अपन उसको भी समझेंगे, बट आपने परचेज किया है ना,
और जब भी कोई चीज हम परचेस करते हैं तो बिजनेस में वो चीज आ जाती है। तो यहाँ हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, और जो चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर गुड्स का नाम तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा मार्च 6 है बेटा, हम यहाँ लिखेंगे सर परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने यहाँ पर सामने वाले को पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करते तो यहाँ पर टू कैश या टू बैंक लिख देते बेटा। अब वो तो हमने किया नहीं है, तो हमने जिससे उधार परचेज किया ना उसका नाम यहां लिख देंगे हम, रघुनाथ ब्रदर्स। ठीक है बेटा। अकाउंट का साइन नाम के आगे नहीं लगाना है, याद रखना, नाम के आगे अकाउंट का साइन नहीं लगाना। और अगर आपको नाम के आगे अकाउंट का साइन लगाना है तो ऐसे अपोस्ट्रोफी एस बनाकर ही लगाना बच्चों। इज दैट क्लियर? तो हमने उधार परचेस किया 1 लाख रुपीज का, तो यहां 1 लाख रुपीज लिखेंगे और यहां पर 1 लाख रुपीज लिखेंगे। देखो दोनों तरफ बैलेंस बराबर चल रहा है ना? बिल्कुल सर चल रहा है। आप बोलोगे सर ये एलएफ क्या होता है? ये लेजर फोलियो होता है बेटा, ये आपके जनरल एंट्री में इतना काम नहीं आता है, बस बाकी फॉर्मेट का हिस्सा इसलिए हम बनाते हैं बेटा इसको। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम यहाँ नरेशन लिखेंगे कि हमने परचेज किया है गुड्स, किससे परचेज किया है? रघुनाथ ब्रदर से परचेज किया है सर, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में परचेज किया है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, आ रही है यहां तक बात समझ में आपको? तो ये बेटा अपना यहां तक मैंने आपको समझाया, आई होप आपको यहां तक सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है बच्चों, एक मिनट। चलो अब सपोज करो बेटा ये अपना एक पेज था, वो पेज फुलफिल मतलब पूरा भर गया बेटा। अब हमें एंट्रीज और करनी है, बट ये हमारा पेज बंद हो गया बेटा, मतलब ये पूरा हो गया, अब इसमें नहीं होगा, मैं अगले पेज पे जाना होगा। अब अगले पेज पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते इसको छोड़कर, अब हमें इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, बंद करना पड़ेगा। ये हम ऐसे इसको बंद कर देंगे क्योंकि हमारा पेज खत्म हो चुका है। बट बेटा एंट्रीज हमारी खत्म नहीं हुई है, अगर एंट्रीज खत्म होती तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी बेटा। एंट्रीज खत्म नहीं हुई तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां लिखेंगे कैरीड फॉरवर्ड, इसको ब्रैकेट में आपको लिखना है CF। क्या लिखोगे बेटा? CF, कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, कैरीड फॉरवर्ड में क्या करना है बेटा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख 60, 80, तो 4 लाख 82,000 रुपीज, 4 लाख 82,000 रुपीज, 4 लाख 82,000 रुपीज आप यहां लिख दोगे बेटा। हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, 2 लाख प्लस 1 लाख 20, 60, 2,000 और 1 लाख, तो 4 लाख 82,000 रुपीज। ठीक है बेटा, आपका जब भी पेज खत्म हो जाए बेटा और आपको और भी उसी सेम क्वेश्चन की और एंट्रीज करनी है बेटा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसको टोटल कर देना, टोटल के सामने कैरी फॉरवर्ड लिखना जरूरी है। आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म से भी काम चल सकता है, CF से। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं बेटा। देखो मैं इसको हटा देता हूं फिर समझाता हूं आपको कि नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब यहां पर कैसे एंट्री करेंगे सर, फॉर्मेट पूरा वही का वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे बच्चे। ठीक है, ये हमारा LF हो जाएगा बेटा, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम ऐसे करेंगे और ये हमारा ये बंद हो जाएगा। देखो यहां कैरी फॉरवर्ड था, यहां लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड जिसको लिखते हैं B और F। ये आ गया 4 लाख 82,000 रुपीज, यहां पर भी 4 लाख 82,000 रुपीज। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों हम क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बस पेज पूरा भर गया था, तो अगले पेज पर आए तो इसी फॉर्मेट से आपको अगले पेज पर आना है। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दे रखा है कि मार्च 10 को हमने एक मशीन परचेस किया है
और उस मशीन पर 100 रुपए भी हमने कैरियज में खर्च किए हैं। तो देखो बेटा यहां पर भी कोई कैश कोई क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमने जो है यहां पर क्या किया है। ओ सॉरी, अपन एक एंट्री करना भूल गए बेटा। देखो यहां पर आपने परचेस किया था, अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, बट हमने इसमें कैरियज का पैसा दिया था, ठीक है ना, उसकी एंट्री हम लोग करना भूल गए हैं। तो सेम ही डेट पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, March 6 डालेंगे बेटा। हमने पेमेंट किया है कैरियज इनवर्ड का, ठीक है, इसको अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों इनवर्ड डेबिट, क्यों सर? वो इसलिए बेटा क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो हमारे पास से कैश चला गया है, तो जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो टू कैश मतलब क्रेडिट को तो हम कैश कर देंगे, तो क्या क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया बेटा, ठीक है। बट डेबिट करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो किस वजह से हमने कैश दिया है उसका नाम लिख देंगे बेटा। और कितना अमाउंट था बेटा उसका अमाउंट था सर 1200 रुपए, 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। यहां लिख देंगे बेटा कैरियज इनवर्ड्स पेड, और इसको ऐसे करके हम बंद कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने मशीन परचेज किया बेटा और उस पर 100 रुपए भी खर्च कर दिए हैं। तो मशीन हमने परचेज किया है बेटा, मशीन हमने 10,000 रुपए की परचेज की है, उस पर 100 रुपए खर्चा किया बेटा March 10 को। तो यहां पहले डेट डालेंगे बेटा March 10। मशीन परचेज किया है तो बिजनेस में क्या आया, मशीन। गुड्स के अलावा अब आप जो भी परचेज या सेल्स करोगे ना डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हो, बट गुड्स का डायरेक्टली नाम नहीं लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां मशीन परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रही है सर। बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रही है। तो जो चीज बिजनेस में आती है उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो यहां हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने हैंड टू हैंड उसका पेमेंट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट। आप चाहो तो टू बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां तो ना तो कैश लिखा हुआ है ना ही बैंक, तो आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हो। आप कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो। तो 10,000 की मशीन है, 100 रुपए का आपने उसके ऊपर खर्चा किया है उसको लाने का, तो वो इसी में इंक्लूड कर देंगे बेटा। तो और यहां लिख देंगे परचेज्ड मशीन फॉर रुपीज 10,000 एंड कैरियज इनवर्ड पेड इन कैश, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो चलो आगे देखते हैं, आगे और क्या है। हाँ, आगे लिख रखा है बेटा कि आपने March 13 को, मैं यहां March 13 डेट डाल देता हूं बेटा, March 13 को आपने जो है रघुनाथ ब्रदर्स को चेक से पेमेंट कर दिया है 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है, 10% के डिस्काउंट पर, वो भी चेक से। अब चेक का नाम आया बेटा तो आपको चेक यूज नहीं करना है एंट्री करते टाइम, चेक की जगह आपको बैंक यूज करना है। अब आपने पेमेंट किया है, मतलब अपन ने पेमेंट किया है बेटा, तो अपने पास से कैश जा रहा है, चाहे बैंक के थ्रू जाए चाहे कैश जाए, ठीक है बेटा, पैसा जा रहा है। अब जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमारे पास से पैसा जा रहा है वो तो पता चल गया, और वो क्रेडिट होएगा ये पता चल गया। सर डेबिट क्या करें? तो बेटा जिस वजह से वो पैसा जा रहा है ना उसको डेबिट कर दो। तो किस वजह से पैसा जा रहा है? क्योंकि सर हम रघुवीर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रघुनाथ को हम पेमेंट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखते हैं रघुनाथ को कितना देना है। रघुनाथ को 1 लाख रुपए देना है, तो हम यहां पर रघुनाथ ब्रदर्स, ठीक है, अकाउंट नहीं लिखेंगे बेटा, डेबिट लगा देंगे। रघुनाथ ब्रदर्स को हम 1 लाख रुपीस पेमेंट करना था बेटा, हमने चेक से किया इसलिए मैंने टू बैंक अकाउंट लिख दिया बेटा यहां पर। अब 10% के डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का यहां पर 10% आप निकालोगे तो हो जाता है 10,000 रुपीज, मतलब 1 लाख रुपीज देना था, उसमें से 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, 90,000 रुपीज हमने पेमेंट कर दिया बेटा। तो यहां 90,000 मैंने लिख दिया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। सर
दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए ना। आपने तो यहां पर 1 लाख और यहां पर 90,000 लिख रखा है, ये तो बैलेंस नहीं हुआ सर। यहां 1 लाख रुपीज है, 90,000 रुपीज है, बैलेंस ही नहीं हुआ सर। अब क्या करें बेटा, बैलेंस करना है। इज दैट क्लियर? बैलेंस हमें करना है। अब यहां पर 90,000 किस वजह से है सर? डिस्काउंट लिया है, तो बेटा डिस्काउंट लिखो ना। और डिस्काउंट को यहां पर क्या लिखेंगे? टू कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आप जब उसको पेमेंट करने गए तभी आपने पेमेंट करते टाइम पर उससे स्पेशल डिस्काउंट मांगा, तो उसने कहा 1 लाख की बजाय आप मुझे 90,000 पेमेंट कर दो, तो ये 10,000 रुपए का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अब 90 + 10 कितना हो गया? 1 लाख, और यहां पर कितना है? 1 लाख हो गया बैलेंस। आगे बात समझ में? बस लिख दो यहां पर, पेड टू रघुनाथ ब्रदर्स, है ना, एट 10% कैश डिस्काउंट। नरेशन आपको हमेशा ऐसा लिखना है बेटा, जरूरी नहीं जैसा मैं लिख रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में से भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो बेटा, बट लिखना इस तरीके से है ताकि टीचर्स को पढ़ते टाइम पर समझ में आ जाए बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो बेटा, और सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। आगे 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 ये रहा सर, आगे है कि हमने और बिजनेस के लिखा है, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर ऑफ ₹50,000। मतलब हमने बिजनेस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है बेटा। हमने क्या कर दिया है? बिजनेस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो देखो बेटा, एडिशनल पेमेंट करो चाहे कुछ भी पेमेंट करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस के पास में मार्च 15 को पैसा आया, और जो चीज बिजनेस के पास आती है बिजनेस को डायरेक्टली क्या कर देता है? डेबिट कर देता है। तो कैश के रूप में बिजनेस के पास 50,000 आए तो डेबिट कर दिया। अब उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा डाला है, तो इन्वेस्टमेंट को बिजनेस के अंदर क्या बोलते हैं? टू कैपिटल। बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना कैपिटल बोलते हैं। ये लो लिख दिया सर हमने, यहां लिख देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ये लिख दिया हमने। आई बात समझ बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आपको यहां तक मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बेटा बस आपको सीधा सीधा से एक बात ध्यान रखना है, जो चीज बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और दूसरा क्रेडिट वही चीज होगी जो जिस वजह से या तो पैसा आ रहा है या जिस वजह से जो चीज जा रही है। बस दोनों में से एक चीज पता कर ली, दूसरी अपना पता लग जाएगी। आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, दोनों तरफ बैलेंस सेम रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम इसका टोटल कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो हमारे पास में पुराना कितना अमाउंट है? 4,82,000 प्लस कर देंगे 1,200, और उसमें प्लस कर देंगे 10,100, और 1 लाख रुपए फिर हम प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद हम 50,000 उसमें प्लस कर देंगे। तो ऐसे करके 6,43,300 रुपीज यहां आ जाएगा, और यहां पर भी वही आएगा 6,43,300 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से एंट्रीज जनरल एंट्री में मेंटेन की जाती है बच्चों। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो बेटा। और जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा जनरल एंट्री का ही रहेगा बेटा, और उसमें मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार में अच्छे से सब क्लियर नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी बेटा। तो आप पेशेंस रखना, ऐसा मत समझना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूं। परेशान नहीं होना है बेटा, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपको धीरे धीरे इनकी आदत पढ़ने लग जाएगी बेटा। तो इसीलिए पेशेंस के साथ मेरी पूरी वीडियो देखो ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस ही लेकर आऊंगा, और उस क्वेश्चन को भी इतनी आराम से ही करवाऊंगा बेटा। इज दैट क्लियर? और भी कोशिश करूंगा कि और आसानी से मैं आपको डिलीवर कर सकूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।